आजकल पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। हर दूसरा बंदा ये कहता है कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या वजह है, हर वक्त थकान रहती है, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता है, फोकस बेहतर नहीं है, जिस्म भारी रहता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमज़ोरी, बाल गिरना और बिना किसी वजह के हर वक्त उदासी रहती है। अब हम फ़ौरन ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद इस बंदे को डिप्रेशन है, शायद ये बंदा स्ट्रेस में है, शायद इस बंदे की नींद पूरी नहीं हो रही है, शायद इस बंदे की जो रूटीन है वो बहुत बिजी है जिसकी वजह से इसके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मगर हकीकत इससे ज़रा मुख्तलिफ होती है। बहुत से लोगों में वजह लाइफस्टाइल नहीं होती है, बल्कि उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, यानी उनकी ग़िज़ाइयत का मसला होता है। सादा लफ्ज़ों में हम खाना तो खा रहे होते हैं, लेकिन उस खाने में वो चीज़ें नहीं होती जो जिस्म को ज़रूरत होती है उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए। अब पाकिस्तान में हम रोज़ाना क्या खाते हैं? हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम आलू खाते हैं, हम पराठा खाते हैं, हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर कैलोरीज भर भर के होती है, यानी कार्ब्स भर भर के होते हैं, और जिससे हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन जिस्म खाली रहता है। अब इन डेफिशिएंसीज़ के चलते जो हम जिस्म को नहीं दे रहे होते ग़िज़ाइयत की सूरत में, जो उसको देनी चाहिए, चंद सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं जिस्म की तरफ से। वक्त के साथ साथ ये जब आपकी उम्र बढ़ती है, उन प्रॉब्लम्स में आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। जैसे आपको हर वक्त थकान रहने लगती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है, हम बार बार बीमार होने लगते हैं, हमें बार बार गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, चीज़ें भूलने लगती हैं, हम अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगते हैं। और हम क्या करते हैं कि वक्ती तौर पे कोई पेन किलर, दर्द की गोली या जो रूटीन में पैनाडोल वगैरह इस्तेमाल होती है उनका इस्तेमाल करके इन चीज़ों को वक्ती तौर पर दबा देते हैं और ये समझते हैं कि सब ठीक है, लेकिन असल मसला वही का वही रहता है। अब हकीकत ये है कि जिस्म को सिर्फ रोटी और चावल नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि जिस्म को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और हमारे खानों के अंदर ये चीज़ें मिस होती हैं। इसलिए हमेशा हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। अब अगर इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी मुसलसल काफ़ी अरसे तक होती रहे, जो कि अक्सर होती है, तो इसकी वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, और फिर हम रोज़ाना कोई ना कोई गोली खा रहे होते हैं। और हो सकता है कि आपके गोली रोज़ाना खाने की वजह इन चीज़ों की कमी हो। सो आपने इन 5 चीज़ें जो कि वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इन पे ध्यान देना है और इन कमी को पूरा करने की कोशिश करनी है। इस लिस्ट में सबसे पहली कमी जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब हम धूप वाले मुल्क के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली लोगों का विटामिन डी लो होता है। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि हम धूप में निकलते ही नहीं हैं, हम ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, घर में रहते हैं, ऑफिस के अंदर रहते हैं, और अगर धूप के अंदर निकलते भी हैं तो हम सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। अब विटामिन डी आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ये हड्डियों के साथ साथ आपके मूड को भी अच्छा रखता है, बॉडी में एनर्जी को बेहतर करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, आपको बार बार बीमार होने से बचाता है, आपको मुख्तलिफ तरह के स्किन इन्फेक्शन से बचाता है। अब इसकी कमी की वजह से एक तो आपको हड्डियों के अंदर शदीद दर्द होगा, कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है, आप हर वक्त थका थका महसूस करेंगे, आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन लाइक सिम्टम महसूस होंगे, हर वक्त आपको उदासी रहेगी, और उदासी इस तरह की होगी कि आप ये महसूस करेंगे कि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं दुनिया की, लेकिन फिर भी आपको अपनी उदासी, परेशानी की वजह पता नहीं चल रही। अब इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक तो आप ये करें कि रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट की धूप लें। दूसरा, रोज़ाना कम से कम 2 अंडे आपने बॉयल सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करने हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार अगर मछली खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप डेली, अगर आपकी स्पेशली उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो 2000 IU विटामिन डी के ज़रूर लें। और अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं तो ये बहुत बेहतर है, विटामिन डी का टेस्ट करवा के विटामिन डी के ऊपर जो मेरा वीडियो है वो देख सकते हैं और आप अपने टेस्ट को ईजिली समझ सकते हैं। विटामिन डी की कमी के बाद जो सबसे कॉमन पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी डेफिशिएंसी है जो मोस्टली लोगों में होती है, वो है विटामिन B12 की कमी। और ये स्पेशली वेजिटेरियन लोगों में ज़्यादा होती है, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, मतलब जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको विटामिन B12 जानवर और जानवरों से बनी हुई चीज़ों में मिलता है। विटामिन B12 आपके दिमाग के लिए, आपकी नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होता है। अगर इसकी कमी होगी तो आपको हर वक्त थकावट रहेगी, ज़बान के ऊपर आपको बार बार छाले बनेंगे, हाथ पाँव में सुनपन महसूस होगा, एक झंझनाहट महसूस होगी, आपको चीज़ें भूलने लगेंगी, आपका फोकस बेहतर नहीं रहेगा, आपके ब्रेन के ऊपर एक हर वक्त आपको फॉग महसूस होगी, यानी आप कोई डिसीजन नहीं कर पाएंगे, आपको डिप्रेशन महसूस होगा। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको रोज़ाना जानवर और जानवरों से बनी हुई चीज़ें खानी होंगी। ऐसा नहीं करना होगा कि हफ्ते बाद आप गोश्त खा रहे हैं,
4 दिन के बाद आप अंडे खा रहे हैं, यानी जानवरों से बनी हुई चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर रोज़ाना डेली बेसिस पे इंक्लूड करना होगा। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं फिर तो आपको सप्लीमेंट लेने होंगे, फिर कोई और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या शदीद कमी है तो इसके इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो डेफिशिएंसी आ जाती है, जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, वो है आयरन डेफिशिएंसी। स्पेशली ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। हर तीसरी खातून में आयरन की कमी है, खून की कमी है। और अगर आप में आयरन डेफिशिएंसी होगी तो इसके चलते एक तो आपको हर वक्त थकावट महसूस होगी, आपका चेहरा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलता हुआ महसूस होगा, बैठ के उठने पर चक्कर आएंगे, तो बहुत मुमकिन है कि आप में आयरन की कमी हो। अब हम पाकिस्तान में एक बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने डाइट के अंदर जो रोज़ाना हम चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें आयरन रिच फूड को शामिल ही नहीं करते। और अगर शामिल कर भी दें तो खाने के फ़ौरन बाद हम ऊपर से चाय पी लेते हैं, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसलिए अगर आप में आयरन डेफिशिएंसी है, अगर आपके घर में ख़वातीन के अंदर खून की कमी है, तो उनकी डाइट में रोज़ाना की बेसिस पे कच्ची सब्जियों को ऐड करें। आप पालक, दाल, चुकंदर का जूस पी सकते हैं या उसे सैलड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोश्त खाएं, खजूरें खाएं। इसके साथ साथ आप नींबू पानी लें या फिर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट लें। और अगर ज़रूरत हो, आपने टेस्ट करवाया, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के आयरन के सप्लीमेंट भी डेली बेसिस पे ले सकते हैं अगर आप में डेफिशिएंसी हो तो। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे जो डेफिशिएंसी आ जाती है, ये भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और इस डेफिशिएंसी का नाम है प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन हमारे खानों में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली चीज़ होती है। यानी हमारे खानों में क्या होता है, रोटी होती है, चावल होते हैं, कार्ब से भरी हुई प्लेट हम 3 टाइम खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ मिस होती है जिसे प्रोटीन कहते हैं। या फिर प्रोटीन को हम हफ्ते में बामुश्किल 1 से 2 दिन लेते हैं, यानी प्रोटीन वाली चीज़ें हम खाते ही नहीं हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि जो प्रोटीन होती है ये शायद बॉडी बिल्डर लोगों के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके मसल्स के लिए, आपके जल्द के लिए, आपके बालों के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। और अगर आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से आपको हर वक्त थकावट महसूस होगी, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होगी, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, रिकवरी आपकी सुस्त हो जाएगी, आप बार बार बीमार होंगे। अब प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको रोज़ाना अपने खाने के अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी है। जैसे आप रोज़ाना अंडे खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, आप दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि शायद हमने ये चीज़ें खानी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अंडे और दालें होती हैं ये भी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं और आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पे डेफिशिएंसी आ जाती है, ये भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और इसका नाम है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। जो मैग्नीशियम होता है ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जिसको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। अब लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ है। क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ये हमारे जिस्म के 300 से ज़्यादा जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें शामिल होता है। सादा लफ्ज़ों में हमारे जिस्म के 300 से ज़्यादा काम करने में मदद देता है और ये ज़रूरी होता है मसल रिलैक्सेशन के लिए, आपके नर्व फंक्शन को प्रॉपर काम करने के लिए, स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब इसकी डेफिशिएंसी की सूरत में जो मरीज़ होता है वो ये कंप्लेन करता है कि उसे मसल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, रात को टांगों में स्पेशली बेचैनी महसूस हो रही है, आँख फड़कती रहती है या फिर उसे हर वक्त उदासी रहती है, नींद नहीं आती है या नींद ख़राब हो गई है, हर वक्त थकान रहती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको बादाम, अखरोट और जो सीड्स होते हैं जैसे पम्पकिन सीड हैं, चिया सीड है, वो खाने चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, केला, डार्क चॉकलेट, ये चीज़ें मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब इन 5 चीज़ों की वजह से जिस्म के अंदर बाकी चीज़ें भी साथ साथ मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आप में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम मुतासर हो जाएगा। अगर आपका गट ख़राब है या गट आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपको B12 अब्जॉर्ब भी नहीं होगा और आप में खून की कमी हो जाएगी। प्रोटीन कम है तो जिस्म की मरम्मत ही नहीं होगी। मैग्नीशियम कम है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगेगा। अब इसका हल क्या है? तो इसका हल ये है कि आपने अपने खाने के अंदर थोड़ी सी समझदारी इख्तियार करनी है और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आप ना ही एक दिन में बीमार होते और ना ही एक दिन में ठीक हो सकते हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी बीमारी को समझने में मदद की तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।